हाय स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन देखो, ए लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, इट इंटरसेक्ट्स द लाइन L1 2x plus y plus 6 and L2 4x plus 2y minus p is equal to 0, where p is positive at the points A and B respectively. Okay, if AB is equal to 9 upon root 2 and the foot of perpendicular from the point A on the line L2 is M, then AM upon BM is equal to 4 options are given here, right? So देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने को एक लाइन दी हुई है L1, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, एक लाइन है ना। ए लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल विद पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। दैट इज़ यहाँ पे देखो, एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है ना। सो और वो लाइन कौन सी होगी? ऑब्वियस सी बात है, वो ये वाली लाइन होगी, है ना। और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज़ ये कहा गया कि ये वाला एंगल और ये एंगल उसका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये कंप्लीट एंगल 90 है तो ये 45 है ना। तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? अगर ये एंगल 45 है तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये लाइन ओरिजिन से भी पास हो रही है। सो इस लाइन की इक्वेशन तो हम जानते हैं, ये लाइन कौन सी होती है? y इज इक्वल टू एक्स, है ना। सो अब देखो भाई, ये जो लाइन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स, ये दो लाइन, एक तो L1 है, ठीक है, और एक लाइन L2 दी हुई है। इन दोनों को कट कर रही है एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, यानी कि L1 को A पे और L2 को B पर, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो, पहले एक बार लिख लेते हैं दोनों लाइनों की इक्वेशन को। L1 अपने को दी हुई है भाई 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। और L2 लाइन देखो भाई, ये क्या है? 4x प्लस 2y माइनस पी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे p पॉजिटिव। ओके, एक बार इस लाइन का स्लोप बताओ। लाइन L1 का लेट्स सपोज M1 मान लिया। सो ये क्या होगा? माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट दैट इज़ -2। इस लाइन का स्लोप लेट से M2, ये निकालो भाई, ये आएगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट दैट इज़ -2। इन दोनों लाइनों का स्लोप तो बराबर आ रहा है, और जिन दो लाइन का स्लोप बराबर होता है वो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई, L1 और L2 क्या है? पैरेलल हैं, राइट। सो देखो भाई, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये एग्जैक्ट डायग्राम में नहीं बना रहा है ना। सो लेट्स सपोज दिस इज़ आवर L1, है ना, और दिस इज़ आवर लाइन L2, ठीक है भाई। अब ये वाली लाइन थी अपनी y इज इक्वल टू एक्स, ये इन दोनों लाइनों को कट कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है y इज इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन, है ना। और ऐसा भी कहा है L1 को A पॉइंट पे, यानी कि ये पॉइंट मेरा A है, L2 को B पॉइंट पे भाई, ठीक है। और आगे क्या कहा क्वेश्चन में? इफ़ ए बी इज इक्वल टू 9 अपॉन रूट 2 भाई, ये डिस्टेंस दे दी ए बी की, ये कितनी है? 9 अपॉन रूट 2 भाई। एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द L2 इज M। ए पॉइंट से भाई लाइन L2 के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दो, ये पॉइंट मेरे को M बोल दिया, ठीक है। सो अब देखो क्वेश्चन में क्या गया है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन L2 इज M, देन AM अपॉन BM, ये वैल्यू निकालनी है भाई, AM और BM की। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? ए भी निकालना पड़ेगा, बी पॉइंट निकालना पड़ेगा, और एम भी निकालना पड़ेगा। सो देखो भाई कैसे निकालेंगे, देखो काफ़ी कैलकुलेशन है। सो भाई ए पॉइंट को देखो कैसे निकालेंगे। ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, और एक कौन सी लाइन है? L1, इन दोनों को सोल्व कर लो। L1 अपने को पता ही है, ये रही। सो ए पॉइंट तो आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके साथ सोल्व करो भाई, y की जगह x रखो। सो ये आ जाएगा 2x प्लस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये आ जाएगा 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ गई -2। x -2 आ गया तो y और x तो बराबर है दोनों। सो y भी क्या आ जाएगा? -2। ए पॉइंट आ गया भाई -2, -2, ठीक है। सो अब देखो भाई बी पॉइंट और निकाल लेते हैं, है ना। बी पॉइंट और निकाल लेते हैं। ये भाई ये वाली लेंथ है ना, ये AM नहीं है 9/√2, ये AB दी हुई थी, है ना। सो ठीक है,
इसका यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए बी पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं ना, फॉर पॉइंट बी। सो फॉर पॉइंट बी के लिए देखो भाई, फॉर पॉइंट बी के लिए लाइन है अपने पास y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाली लाइन है L2 की इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू पी। वाई की जगह x रख दो, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू पी, 6x इज इक्वल टू पी, x की वैल्यू आ गई p/6। सो x और y तो बराबर है, सो y भी क्या आ जाएगा p/6। बी पॉइंट आ गया भाई, p/6 कोमा p/6। सो क्वेश्चन में देखो हमें ए बी लेंथ दी हुई है, ए बी कितनी है भाई 9/√2। सो इसका स्केयर कर लो भाई, ये आ जाएगा 81/2। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाओ ए बी के बीच में, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। सो ये क्या आ जाएगा p/6 प्लस 2 का स्क्वेयर, p/6 और फिर प्लस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा 81/2। इन दोनों को सोल्व कर लो। सो ये आ जाएगा 2 टाइम्स इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो भाई, p/6 प्लस 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 81/2 भाई। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p²/36 प्लस 4 प्लस 2 AB भाई, 2 2 जा 4 p/6 इज इक्वल टू 81/2 भाई। ठीक है, एक काम करो भाई, है ना, पूरी इक्वेशन में 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो आप। ये क्या हो जाएगा p²/18 भाई, p²/18 भाई, है ना, प्लस ये हो जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 2 4 जा 8 p/6 इज इक्वल टू 81/2 भाई, है ना। आप एक काम करो भाई, 18 से मल्टीप्लाई कर ही लो, यह आ जाएगा p² प्लस 18 8 जा भाई, यह आ जाएगा 24p भाई, और ये आ जाएगा 81 × 9। यहाँ से ये आ जाएगा भाई p² प्लस 24p भाई। यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो 144 को, यह आ जाएगा भाई। इसको सॉल्व कर लो भाई, इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या डायरेक्ट। एक काम करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस √b² भाई प्लस 4ac भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, और ये आ जाएगा भाई 2। सो p की वैल्यू आ गई कितनी भाई -24 प्लस माइनस, ये कितने आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा भाई, ये 9 और 2 भाई, डिवाइड बाई 2 भाई। सो ये देखो भाई क्या हो जाएगा -24 भाई प्लस माइनस, ये 54 का स्क्वायर होता है भाई, डिवाइड बाई 2। सो यहाँ से p की दो वैल्यू आएंगी भाई। सो देखो एक तो नेगेटिव होगी, -24 -54 डिवाइड बाई 2, जब एक बार नेगेटिव साइन लेंगे एक बार पॉजिटिव लेंगे। सो देखो भाई ये तो वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि दोनों नेगेटिव है, और p पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो p पॉजिटिव था अपना। सो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। सो p की वैल्यू हमें ये वाली लेनी है, ये कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 15। p की वैल्यू आ गई 15 भाई, p की वैल्यू 15 आ गई तो पॉइंट आ गया अपने पास भाई b, p की वैल्यू 15 रख दो भाई, तो 15/6 तो दैट इज़ 5/2, 5/2 बी पॉइंट आ गया। ठीक है भाई, अब देखो भाई डायग्राम दोबारा बना लिया मैंने, ठीक है। सो ए पॉइंट भी अपने पास आ गया, बी भी आ गया। एम क्या बोला था, एम बोला था ए पॉइंट से लाइन L2 के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। सो पॉइंट एम और निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है भाई किसकी वैल्यू,
ए एम अपॉन बी एम की वैल्यू पूछी है भाई, क्या आएगी। ठीक है, सो ए एम अपॉन बी एम की वैल्यू निकालने के लिए ए पॉइंट भी है, बी भी आ चुका है, एम और निकाल लेते हैं। एम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ए पॉइंट से डाला गया है। सो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या होता है ना। सो ये देखो मैं एक बार बता देता हूँ भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या फॉर्मूला होता है ना। ये आपने पढ़ा होगा, जैसे ये कोई एक पॉइंट है x1, y1 और ये अपने पास लाइन है, ठीक है। लाइन एल की इक्वेशन लेट्स सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। सो ये वाला पॉइंट फुट कैसे निकालते हैं भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसके लिए क्या करते हैं, x माइनस x1, एक्स का कोफिशिएंट ए भाई इज इक्वल टू वाई माइनस भाई y1, वाई का कोफिशिएंट बी भाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस साइन आता है किधर, ध्यान रखना। ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करा देते हैं इक्वेशन के अंदर, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई डिवाइड बाई, यहाँ पे रूट नहीं आता, ये बात ध्यान रखना भाई, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, ठीक है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। ये आ जाएगा ए स्क्वेयर एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का कोफिशिएंट, ये होता है फॉर्मूला भाई, ठीक है। सो इसी को अप्लाई कर लेते हैं भाई। और इमेज अगर निकालनी होती है तो बस यहाँ पे एक 2 और आता है, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में ये पॉइंट है अपने पास -2, ओके भाई। ये लाइन है भाई, लाइन L2 है भाई अपने पास। L2 क्या है, 4x प्लस 2y भाई, माइनस पी इज इक्वल टू 0 है। p तो हमने निकाल ही लिया, p की वैल्यू यहाँ पे रख लो, -15 इज इक्वल टू 0 भाई, ठीक है भाई। सो देखो भाई, ये पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, m है ना। सो देखो x माइनस x1 की वैल्यू -2 है तो प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस, ये कोफिशिएंट कितना है 4 भाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y माइनस y1, ये दैट इज़ y प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, माइनस साइन आएगा, ये पॉइंट इस इक्वेशन में रखो, माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 15 डिवाइड बाई ए स्क्वेयर एक्स का कोफिशिएंट दैट इज इसका स्क्वेयर करो, बी स्क्वेयर वाई का कोफिशिएंट 2 इसका स्क्वेयर करो भाई, ये आ जाएगा x प्लस 2/4 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू, ये बताओ भाई कितना आ जाएगा, 27 डिवाइड बाई 20 भाई, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2 भाई इज इक्वल टू 4 को उधर लेके जाओ भाई, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 को किसके साथ, 27/20 के साथ, और एक बार इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखो पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं, फर्स्ट थर्ड को, तो ये आ जाएगा 27, 4 इधर आएगा तो 5 बचेगा। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 27/5 माइनस 2 दैट इज़ 17/5, ठीक है भाई। एक्स आ गया, अब वाई निकाल लेते हैं भाई। सो वाई आ जाएगा वाई प्लस 2 भाई इज इक्वल टू 27/10, वाई की वैल्यू आ जाएगी 27/10 माइनस 2 दैट इज़ भाई, ये कितना आ जाएगा, 7/2 भाई, 7/10 है ना, 7/10 ही आएगा ना, यस। सो भाई एम पॉइंट आ गया, ठीक है भाई, एम पॉइंट आ गया, कितना आया 17/5, 7/10। सो देखो भाई एम पॉइंट क्या आया, 17/5, 7/10, राइट भाई। अब हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है भाई, ए एम अपॉन बी एम पूछा, तो पहले ए एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो क्या आएगी, 17/5 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर भाई, डिस्टेंस फार्मूला लगाया है बस इन दोनों के बीच में, ठीक है। 7/5 प्लस 2 भाई इसका होल स्क्वायर भाई, ये कितना आ जाएगा भाई बताओ, ये आ जाएगा 10 और 17, 27 भाई डिवाइड बाई 5 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 10 7 प्लस 20। सो ये देखो भाई क्या आ जाएगा, 27 का स्क्वायर भाई डिवाइड बाई 25 प्लस, ये कितना आ गया भाई, ये भी 27 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर दैट इज़ 100 भाई। 27 को तो बाहर ही ले लो रूट से,
ये क्या बचा 1/25 प्लस 1/100 भाई। सो ये कितना आ जाएगा बताओ भाई, ए एम कितनी आ गई अपने पास, ए एम आ जाएगा भाई अपने पास 27 डिवाइड बाई 10 और √5 भाई। सो अब बी एम की वैल्यू बताओ भाई, बी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 17/5 माइनस 5/2 प्लस यह आ जाएगा भाई 7/10 माइनस 5/2 इसका होल स्क्वायर भाई। सोल्व करो भाई इसे, एलसीएम 10 आ गया भाई, ये कितना आ जाएगा 34 और 25 भाई, 34 और 25 भाई 9 इसका होल स्क्वायर भाई, प्लस यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 10 भाई, 7 और भाई ये 25 भाई। सो ये 18 आ जाएगा इसका स्क्वायर भाई। अब ये बताओ कितना बच गया भाई, 9 का स्क्वायर 81 भाई डिवाइड बाई 100 प्लस ये कितना आ जाएगा भाई 324 डिवाइड बाई 100 भाई। ये आ जाएगा भाई 405 भाई डिवाइड बाई 10 है ना, ये आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 10 और भाई √5 राइट। सो ये बी एम आ जाएगा भाई। अब देखो ए एम अपॉन बी एम की वैल्यू पूछी थी भाई। सो ये बताओ क्या आ जाएगा ए एम अपॉन बी एम। सो भाई ए एम की वैल्यू यहाँ पे रख दो 27/10 भाई √5 भाई, और बी एम की वैल्यू है 9/10 √5 भाई, √5 से √5 10 से 10 भाई 27/9 भाई। सो ए एम अपॉन बी एम की वैल्यू आ गई भाई 3। सो देखो भाई ऑप्शन है यस भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है भाई।